नमस्कार और आदाब। मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। दोस्तों, ये सिर्फ चैनल नहीं बल्कि आपकी आवाज है, आपकी ताकत है। यहाँ हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ा से बड़ा मुद्दा सीधे जनता तक और जनता से सरकार तक पहुंचाया जाता है। जनता की आवाज का वादा है, सच दिखाएंगे, झूठ से टकराएंगे, जनता के सवाल उठाएंगे और हक की लड़ाई लड़ेंगे। शहर से गांव, चौपाल से संसद तक हर जगह आपकी आवाज गुंजाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर, क्योंकि यही है जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। आपकी आवाज, आपका हक। मैं हूं शालिनी और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। जनता की आवाज़ लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी कहलगांव विधानसभा में उपस्थित हूं और हमारे साथ मौजूद हैं बासुकीनाथ यादव जी, जो कहलगांव विधानसभा से भावी प्रत्याशी है। आइए उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका नमस्कार। आपके भी चैनल को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। तो नवरात्र के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माँ दुर्गा से अपील भी करता हूं कि तमाम देशवासी सुखी समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे और माँ दुर्गा सबों पर कृपा बनाए रखें। सर, आपसे सवाल है कि आप कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से जो है संभावित प्रत्याशी हैं, तो कहलगांव विधानसभा के जनता के लिए क्या सपना सजा के रखे ताकि आप जो है जनता आपको वोट करेगी, और आप अगर जीत के आते हैं तो क्या क्या जो है मुद्दा रहेगा जनता के लिए? देखिए, पहले मैं एक बात बता देता हूँ जी, कि कहलगांव विधानसभा में किसने क्या किया, बिल्कुल, पीछे क्या हुआ और कौन नेता ने क्या किया, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि कहलगांव विधानसभा कहल ऋषि की पवित्र धरती है, तपोभूमि की धरती है और कहलगांव विधानसभा को विकास के जिस पैमाने पर खड़ा होना चाहिए, इतना हाई प्रोफाइल विधानसभा, हैवी वेटेड नेता यहाँ के 40-45 बरस रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो उस अनुरूप जहाँ पे विधानसभा को होना चाहिए वहाँ नहीं है। आप एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो कहलगांव हमारा पर्यटक स्थल बन सकता था जी, और यहाँ पे सैलानियों का आवागमन होता, आर्थिक विकास होता, कहलगांव विधानसभा सुख समृद्धि की ओर जाता। कहलगांव में बीच पहाड़ में मंदिर है, आपका कहलगांव के बगल में ही बटेश्वर स्थान है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। और अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर इसको विकसित किया जाता तो कहलगांव विधानसभा एक नए ऊंचाई पर पहुंचता। अब आप दूसरा देख लीजिए कि कहलगांव विधानसभा इतना जाम से परेशान था। जी, ये सबसे जो है बड़ी समस्या है जाम के मुद्दे पर। वही मैं कह रहा हूँ कि कहलगांव के लोग जब भागलपुर जाने लगते थे तो सोचते थे कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं। मैं मानता हूँ कुछ सड़क के शिलान्यास हुए हैं, कुछ इधर उधर हो रहा है, तो उसको चुनाव के वक्त उसको किस दृष्टि से लोग देखेगा? वही तो वोट खरीदने के दृष्टिकोण से ही देखेगा। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि कहलगांव विधानसभा बहुत अधूरा है और ये एनटीपीसी के अगल बगल रहने के बावजूद भी जितना विकास होना चाहिए यहाँ हुआ नहीं। और कहलगांव 4 किलोमीटर ही अगल बगल जब आप जाइएगा तो पूरा सुदूर देहात है। गांव का हालत आज भी आपको लगेगा कि एकदम बद से बदतर है। ठीक है, तो इसलिए और कहलगांव विधानसभा में मुझे जो लग रहा है, मेरी अपनी राय है कि युवाओं में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। कहलगांव का युवा आज भी कई गांवों के लोग हमें भी कहते हैं किसी तरह एनटीपीसी में रखवा दीजिए, 10,000 में रखवा दीजिए, 8,000 में रखवा दीजिए। अच्छा पढ़ लिख के वो एनटीपीसी में वो मेंटेनेंस के काम करने के लिए तैयार हैं। तो इससे लगता है कि युवाओं में भारी बेरोजगारी की समस्या है। लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा समस्या को एक
पूरा मैप होना चाहिए विकसित करने के लिए, उस मैप का कमी है। और सरकार भी अगर मान लीजिए पर्यटक का कोई नीति रहता तो आज कहलगांव डेवलप हो सकता था। जी। कहलगांव में आप हर जगह अभी जो लागू हो रहा है, मैं तो सरकार से ये भी मांग करूँगा कि आप कहलगांव से बटेश्वर जितना उत्तर वाहिनी गंगा का फ्रंट है वो कहीं नहीं है, तो यहाँ भी मरीन ड्राइव बनाइए। और मैं क्या बोलूँ आपको, बताइए और कुछ जानना चाहते थे? जैसे कि आप अभी बताएं सर कि यहाँ युवाओं को जो है रोज़गार का अवसर बहुत कम है। अगर आपकी सरकार बनती है और आप सत्ता में आते हैं तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे सर? हमारे तो जो मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जो उम्मीदवार हैं जी तो नौकरी देने के लिए ही तो उनको पूरा देश जाना ना। जी अभी तो क्या हुआ, उतने सारे लोगों को देश का इतिहास था कि गांधी मैदान में बुला के एक सारे जगह पर सारे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। और हमारे तेजस्वी जी का तो पहला सपना ही है कि युवाओं को रोज़गार देना है। तो हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, ये तो पहला संकल्प है उनका, ये तो होना ही है। और सर आपसे एक सवाल है कि हमारा कहलगांव विधानसभा किसानों का गढ़ रहा है, तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे अगर आएंगे तो सत्ता में? अब किसान के लिए वही कहलगांव का सफ़ेद हाथी, वो देख रहे सफ़ेद हाथी जी गंगा पंपनार, अब सफ़ेद हाथी चल रहा है कहलगांव विधानसभा में। और नाथनगर तरफ भी आप देखिएगा कि वो सब जो नहर का स्कीम है सब ऐसे ड्रेन टूटा हुआ है, फटा हुआ है, मतलब ऐसे है। किसान के गांव में नाला पुराना ज़माना का बना हुआ है, उसमें पानी ही नहीं है, तो किसानों को भी बहुत समस्या है। लेकिन कहलगांव विधानसभा के मिट्टी में वो ताकत है कि अगर उस पर सही से काम किया जाए तो एक उपजाऊ ज़मीन है, किसान कमा सकते हैं उसमें, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है, उस कारण लोग कष्ट में हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आप हमारे बासुकीनाथ यादव जी से सुने, ये दिल खोल कर जो हमारे चैनल पर बताएं और बोले कि अगर हमारी सरकार आती है तो रोज़गार का अवसर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो तब तक बनी रहिए हमारे चैनल जनता की आवाज़ लाइव टीवी न्यूज़ पर। मैं हूं मिथिलेश कुमार, धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।